दिवाली के बाद की हल्की गुलाबी सर्दी अपने दस्तक देने वाली थी। तभी सासू माँ के अपने गर्म शॉल स्वेटर अलमारी से आजाद होकर आज धूप सेक रहे थे। हफ्ते भर से लगातार वे सबको एहतियात देने में लगी थी कि गर्म कपड़ों को धूप दिखा दो, रजाइयां निकाल लो, न जाने यह गुलाबी सर्दी कब सुर्ख हो जाए। हर बात पर उन्हें जल्दी रहती थी। हम सब यही सोचकर उनकी बात को अक्सर टाल देते। और अभी तो दिवाली गई थी। घर पर सभी दिवाली की थकान से चूर थे। सबको लंबी छुट्टी के बाद अब रूटीन में आना था। सबकी तरह मैं भी रोज उनकी बात को टालती रहती। मैं उन्हें अक्सर यह कहकर ऑफिस निकल जाती कि माँ जी कल दिखा दूंगी धूप, आज लेट हो रही हूँ, सॉरी। हाँ हाँ, रोज यही कहती हो तुम सबकी फिक्र है मुझे, तभी तो कहती रहती हूँ। पर किसी को मेरी बात सुनती ही कहाँ है। तुम लोगों की पीढ़ी को तो प्यास लगने पर ही कुआं खोदने की आदत है। मैं ही फालतू में टटर करती रहती हूँ। मैं फिर से उनकी बात को टालकर ऑफिस निकल गई। सुबह मौसम ठीक ठाक था, पर आज दोपहर होते होते बिन मौसम की बारिश होने लगी। मौसम का मिजाज अचानक से कुछ बदल गया। हमेशा की तरह मुझे आज भी ऑफिस निकलने में शाम हो गई। बारिश ठहर तो गई, पर सर्दी बढ़ गई। मैं तो सर्दी से कांपती हुई स्कूटर लेकर घर को चली ही थी कि मेरा फोन बजने लगा। स्कूटर रोककर देखा तो सासू माँ का फोन था। मैं समझ गई कि फिर से वही डांट सुनने पड़ेगी कि बोला था ना गरम कपड़े निकाल लो, पर तुम लोग मेरी सुनो तब ना। अब न जाने क्या क्या ज्ञान देंगी। यही सोचते हुए मैंने फोन उठाया। जी माँ जी। बेटा, कल मैं तुम्हारे एक स्वेटर को धूप दिखाकर तुम्हारी स्कूटी की डिक्की में रख दिया था। उसे पहनकर ही आना, सर्दी बढ़ गई है आज। मैंने तुरंत स्वेटर निकाला और पहनकर घर को चल दी। घर आते ही मैंने देखा तो देवर देवरानी और बच्चे सभी स्वेटर में थे। मेरे पीछे ही मेरे पतिदेव आए, वह भी गोल्डन रंग के स्वेटर में चमक रहे थे। हम सब घर आ चुके थे। माँ की बात को न मानकर हम सब पछता रहे थे। उनकी डांट सुनने को अब हम सभी तैयार थे। हम जानते थे कि अगर हम सबके स्वेटर को निकालकर धूप न दिखाती तो आज हम सब बीमार पड़ सकते थे। अब रात को भी कंबल और शॉल की जरूरत पड़ी। माँ ने वह भी सबके लिए तैयार कर रखे थे। सब रात गहराते ही अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। मैं तभी माँ जी के कमरे में गई और गीता पढ़ती हुई सासू माँ पर नया गुलाबी शॉल डाल दिया, जो मैंने उनके लिए आज ही खरीदा था। माँ जी, आप अपनी टर्टर कभी भी बंद मत करना। आप हो तो जिंदगी हल्की गुलाबी सर्दी सी लगती है। आपके होते हुए कोई भी मौसम सुर्ख हो ही नहीं सकता। यह कहते हुए मैं कसकर उनके गले लग गई। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।